एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। सो लेट्स फाइंड आउट क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले दिनों में। लेट्स डाइव इनटू द रीड। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड और देखते हैं कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में, विच मीन्स लेस देन अ वीक टाइम। और जो लोग अक्सर मैसेज करके कमेंट करके पूछ रहे होते हैं कि इज़ इट अ टाइमलेस रीड, येस इट इज़। मेरी सारी रीड्स जिसमें मैंने टाइम फ्रेम मेंशन नहीं किया, ऑब्वियस है कि वो टाइमलेस रीड्स हैं। सो लेट्स सी आने वाले दिनों में आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। वी हैव आवर फर्स्ट कार्ड विच इज 6 ऑफ wands, सक्सेस इन योर लव लाइफ। वाओ। नाउ हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आपकी लव लाइफ में आप एक्सपीरियंस करो। कुछ लोगों के लिए सडन प्रपोजल मुझे दिख रहा है आते हुए आपकी तरफ। ये प्रपोजल थ्रू फ्रेंड्स या फैमिली आएगा, ये डायरेक्ट प्रपोजल नहीं होगा। इट्स गोना बी समबडी जो कि फैमिली के थ्रू आपको अप्रोच करेगा। कुछ लोगों के लिए उस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है। उसके अलावा सम सॉर्ट ऑफ सक्सेस इज कमिंग अहेड फॉर यू इन योर लव लाइफ। लेट्स सी और कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले दिनों में। वाओ। अच्छा, अगर आप एक स्पेसिफिक समवन के साथ डील कर रहे हो और आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि वो भी मैनिफेस्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा और एफर्टलेस होगा। इसके लिए चाहिए ये होता है कि आपकी एनर्जी खुद को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे। अगर आप ऐसी एनर्जी में हो, मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप अपनी लव लाइफ में जो आपका ड्रीम था, गोल था, आप उसको मैनिफेस्ट कर सकोगे। चाहे वो एक पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन होना हो, चाहे वो एक पर्सन के साथ शादी होना हो, पैचअप होना हो हो सकेगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि पीपल आर राइट नाउ अट्रैक्टेड टू यू। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप नए कनेक्शन में जाना चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो भी हो सके इस आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर। बट येस, मुझे लगता है कि आपके पास वो सब कुछ है राइट नाउ जो कि किसी को भी चाहिए होगा, चाहे वो वर्क लाइफ में है, चाहे वो लव लाइफ में है, चाहे वो फैमिली लाइफ में है। सो यू आर बेसिकली राइट नाउ एक पावर हाउस कहते हैं ना, जैसे आप वो हो, आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी चाहो वो हासिल कर सकते हो राइट नाउ। आपकी वाइब इतनी अच्छी रहने वाली है आने वाले कुछ दिनों में कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहो आपके लिए बहुत ईजी हो सकता है। सो आपको टूल्स एंड टेक्निक्स पता होनी चाहिए, आपको वे ऑफ बीइंग पता होना चाहिए। मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि ऑलरेडी पता है, इसलिए आपके अपनी एक बहुत लॉन्ग अवेटेड जो विश है वो मुझे लगता है कि आप पूरी कर सकोगे आने वाले दिनों में। वी डू हैव 3 पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा वाओ, होल्ड ऑन, द वर्ल्ड। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप अपने हो सकता है कि आपके 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 इन लॉज आपको विज़िट करें या आपके फैमिली उनको विज़िट करे। कुछ ऐसी गेट टुगेदर्स मुझे दिख रही हैं आने वाले दिनों में जहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरह की बातचीत ज़रूर होगी, शादी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, जहाँ पर आप सिर्फ आप नहीं होगे, देयर विल बी पीपल। ना हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जहाँ पे आप अपने पर्सन से मीट अप करो इन अ ग्रुप गैदरिंग्स, ये भी पॉसिबिलिटी है। और अगर आप किसी ऐसी गैदरिंग्स में आजकल जा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले दिनों में अगर आप सिंगल हो तब भी और अगर आप विद समवन हो तब भी आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे और आपको अप्रोच करेंगे, चाहे वो आपकी फैमिली के थ्रू हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के थ्रू हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि पीपल वुड बी वांटिंग टू बी विद यू। हो सकता है कि आपका एक्स भी आपको कहीं ना कहीं आपको बम्प इन कर जाए इसी तरह की किसी गैदरिंग में। और अगर आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कहीं आ जा रहे हो आने वाले दिनों में, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पीपल आर गोना बी लाइक क्वेश्चनिंग अबाउट यू कि ये बंदा या ये बंदी कौन है, क्योंकि आप उनको अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। आपकी वाइब इतनी ज़बरदस्त होएगी। Let's see more cards here. The Hangman. 10 of Wands. मुझे लगता है कि वो लोग जिनकी लव लाइफ काफ़ी हद तक स्टक थी या स्टैगनेंट थी और चीज़ें बढ़ नहीं रही थी आगे, आप अपने आप को स्टक फील कर रहे थे, मुझे लगता है कि आप चूज़ कर जाओगे कि आप मूव ऑन कर लो उस नए पर्सन के साथ, उस नए ऑफर के साथ। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मूड होगा या दिल करेगा कि आपकी लाइफ आगे बढ़नी चाहिए। सो वो चीज़ भी है, लेकिन हो सकता है कि इट्स अ पास्ट पर्सन टू। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो वो आपका एक्स हो या ऐसा
पर्सन हो जिससे आप चाहते हो, उसकी पॉसिबिलिटी भी है कि वो चीज़ जो आप हमेशा से डिज़ायर कर रहे थे, चाहे वो एक स्पेसिफिक लव लाइफ है या स्पेसिफिक समवन है, वो आप इजीली मैनिफेस्ट कर सकोगे। और मुझे लगता है कि इस हो सकता है कि कोई प्लानिटरी मूवमेंट्स ऐसी हो जो कि आपके ड्रीम्स को, डिज़ायर्स को सपोर्ट कर रही हो राइट ना, तो वो चीज़ भी हो सकती है कि डिवाइन हेल्प भी हो सकती है। बट ये जो मैजिकल एनर्जीज़ हैं, इसको वही लोग ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकेंगे जो कि सैड नहीं है, जो कि अपसेट नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज़ में है, एक पीसफुल एनर्जी में है, जहाँ पर जो भी करंट सिचुएशन है वो आपको बॉदर नहीं कर रही, आप काफ़ी हद तक अलाइंड हो विद व्हाट यू डिज़ायर, आपको स्ट्रेस लेवल्स बिल्कुल नहीं है कहीं पे भी अबाउट अ स्पेसिफिक समवन, लव लाइफ, ओवरऑल आप हैप्पी एनर्जी में हो। इसीलिए ये सब चीज़ें आपके लिए आसान होंगी आने वाले दिनों में कि आप मैनिफेस्ट कर सको कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप हमेशा से चाहते थे लेकिन हो नहीं पा रहा था फॉर सम रीजंस। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी बातचीत जो है वो पक्की हो जाए, या एंगेजमेंट टाइप की एनर्जीज ज़्यादा दिख रही हैं, जहाँ पर फैमिलीज़ बातचीत कर लेंगी और चीज़ें डिसाइडेड हो जाएंगी, एक उस तरह की चीज़ हो जाएगी जहाँ पर आपकी लव लाइफ थोड़ी एटलीस्ट आगे बढ़ेगी, पास की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, चाहे वो स्पेसिफिक समवन के साथ है, चाहे वो आपके आप अपनी पास की लव लाइफ जो है वो छोड़ के आगे बढ़े। बट मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली चीज़ें ख़त्म होकर कुछ नया स्टार्ट होने वाला है आपकी लव लाइफ में, एक नई एनर्जी जो है मुझे ज़्यादा दिख रही है, और यू विल बी हैप्पी विद इट। चाहे ये नया पर्सन है, चाहे ये पास्ट पर्सन है, आप इस डिसीजन से, इस लव लाइफ की जो एक सडन डेवलपमेंट है, यू विल बी हैप्पी विद इट। तो जो भी है, नया पर्सन है, पास्ट पर्सन है, वो पर्सन है जिसे आप चाहते हो, मुझे लगता है कि सक्सेस आपकी लव लाइफ में आने वाला है। मुझे उस तरह की एनर्जी लग रही है जहाँ पे या तो आपकी इंगेजमेंट हो रही है एंड पीपल आर वॉचिंग यू, या फिर पीपल वांटिंग टू गेट इंगेज टू यू, चाहे वो खुद या फिर उनके बच्चे, या उस तरह की एनर्जी है कि पीपल वांट इट टू बी विद यू। तो वो एक एनर्जी लग रही है, और बहुत सडन होगा ये सारा कुछ। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सडन शिफ्ट आपकी लव लाइफ में आने वाली है आने वाले दिनों में, और चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी आपकी लव लाइफ में आने वाले दिनों में। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन मैं कर दूँ कि ये जो लव ऑफ़र होगी या जो भी प्रपोज़ल आएगा आपके लिए, चाहे वो पास्ट पर्सन से है, न्यू पर्सन से है, दोनों सूरतों में ये आपके लिए बहुत अच्छा है। सो अगर ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आती है तो मेक श्योर कि उन लोगों के लिए, स्पेशली जिनकी लव लाइफ हैंग्ड है राइट नाउ काफ़ी टाइम से, अगर चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये अपॉर्चुनिटी लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ ऐड करने वाली है। सो मुझे लगता है कि बहुत हैप्पी चेंजेस आएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो रुकी हुई थी, अगर वो अगर आप उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत ईजी फेज़ है राइट नाउ, जो आने वाले कुछ दिन होंगे उसमें आपके लिए आगे बढ़ पाना अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ईजी रहेगा, एफर्टलेस रहेगा। सो लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए राइट नाउ। लेट्स सी। Let's see कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए राइट नाउ, आपकी लव लाइफ के लिए स्पेसिफिकली। No, there are many cards. Sacred union. Let's see. Honor and treasure your relationship for it is truly sacred. मुझे लग रहा है कि आपका sacred किस्म का relationship जो है वो शुरू होने वाला है, something that leads towards marriage. मुझे शादी की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, शादी, engagement, या एक जो sense of belonging होती है जो शादी से, या एक ऐसी कमिटमेंट से आती है जो कि जिसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक हिडन वो नहीं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड, लाइक मेकिंग इट ऑफिशियल वाली एनर्जी जो है वो ज़्यादा है यहाँ पर। और मुझे लग रहा है कि शादी की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली जो समर मंथ्स हैं, विच इंक्लूड्स दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड द मंथ आफ्टर दैट, बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे आपकी लव लाइफ को लेकर। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सडन शिफ्ट्स आएंगी आपकी लव लाइफ में, शादी की तरफ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि चीज़ें बढ़ सकें उस डायरेक्शन में। अगर आपके माइंड में एक सवाल है कि क्या ये नया पर्सन होगा, सो उसके लिए आंसर ले लेते हैं। लेट्स सी कि क्या ये नया पर्सन होगा जिसके साथ भी चीज़ें मुझे आगे बढ़ती दिख रही हैं। क्या ये नया पर्सन होगा आपकी लाइफ में जिसके साथ चीज़ें आगे बढ़ती दिख रही हैं यहाँ पर। लेट्स फाइंड आउट। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अनदर डेक, वेट, एंगेजमेंट, बात पक्की होना,
उस तरह की एनर्जी है। अ, एक और कार्ड लेते हैं बिकॉज इसमें हमें आंसर नहीं मिल रहा है कि ये नया पर्सन होगा। लेट गो। यस, मेजॉरिटी के लिए नया पर्सन होगा, और हो सकता है कि द डिवाइन रियली वांट यू टू फोकस ऑन योर लव लाइफ राइट नाउ। कौन है, किससे शादी हो रही है, उसको अपने जहन से अगर निकाल दोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ में स्मूथ हो जाएंगी। बट चांसेस मुझे लग रहा है कि नया पर्सन ज़्यादा होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा लग रहे हैं मुझे यहाँ पर। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपकी जो लव लाइफ है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहने वाली है। जो भी ये पर्सन है जिससे भी आप आपकी शादी होने के चांसेस हैं, ये बात पक्की होने के चांसेस हैं, यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और नेक्स्ट रीडिंग टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, तो टेक केयर एंड बाय।